बाद में हम आने वाले हैं। जाना सबको है, शहर खामोशी में जाना होगा, सब जाएंगे, वहाँ जाएंगे कि नहीं? और जाएंगे वहाँ सलाम करते हो तो इसका मतलब कब्रिस्तान में सब जिंदा हैं, जिंदा है कि नहीं? कब्रिस्तान में सब जिंदा, सब के सब कब्रिस्तान में जिंदा, इसलिए आप सलाम करते हो कि सुन आप पर सलामती नाजिल हो, आप पहले आए हो, बाद में हम आने वाले हैं। आप सब यही जानते, हम सब यही जानते, कब्रिस्तान में जितने लोग हैं सब जिंदा। तो आप जब जिंदा मानते हो तो कब्र में जानवर कैसे बांधते हो? बांधते कि नहीं? कब्रिस्तान की हिफाजत करते हैं आप लोग, कब्रिस्तान की हिफाजत करते हैं। आप वही जवान लड़का जिसका बाप कहीं सो रहा हो, किसी का जानवर उसके ऊपर मुँह दे तो बर्दाश्त करेगा बेटा? बर्दाश्त करेगा? लेकिन आप कैसा बेटा हो कि आपके बाप की कब्र के ऊपर जानवर मुत रहा है? आप कैसा बेटा हो कि आपके दादा की कब्र में जानवर पेशाब कर रहा है? आप कैसा बेटा हो कि आपके दादा की कब्र में जानवर पेशाब करता है? और आप ले जाकर, आपका ज़मीर कितना मुर्दा हो गया है कि आप जानवर लेकर कब्रिस्तान में जाके बांधते हो। डूब मरना चाहिए। अपने आप को मुसलमान कहलाते हो, फिर अपने माँ बाप को कब्रिस्तान में जिंदा तस्वुर करते हो, फिर वहां जाकर बाप की कब्र के ऊपर पेशाब जानवर को कराते हो। तुम्हें डूब मरना चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लोगों, जिंदों से ज्यादा उन मुर्दों की कब्र की हिफाजत करो, उन मुर्दों की कब्रों की हिफाजत करो जो अपने से जानवर भगा नहीं सकते, जो अपनी कब्र की हिफाजत नहीं कर सकते। आप हिफाजत करोगे, आपकी कब्र की हिफाजत होगी। मुसलमान कभी मरता नहीं है, मुसलमान हमेशा जिंदा आलमे बरज़ख में, आलमे अरवाह में है। तो इंसान की रूहें पैदा कर दी गई है, क़यामत तक जितनी रूहें आएगी सब पैदा हो गई है। वहाँ आलमे अरवाह में है तो रूह जिंदा, माँ के पेट में है तो जिंदा, फिर दुनिया में आया तो जिंदा, फिर आलमे बरज़ख में है, कब्रिस्तान में है तो जिंदा, फिर महशर के मैदान में जिंदा। तो मोमिन कभी मरता है? अगर मर ही जाता है तो कब्रिस्तान में फिर ये इसाले सवाल, मरता ही है तो फिर वहाँ जाके सलाम क्यों कर रहे हो? सलाम क्यों करते? इसका मतलब जब जिंदा ही नहीं, मर ही गया तो सलाम कैसा? सलाम जिंदों को किया जाता है। मुर्दे सुन रहे हैं, मुर्दे देखते हैं, मगर जवाब नहीं दे सकते। वो पहचानते भी है, मेरा बेटा जा रहा है, मेरा पोता जा रहा है, मेरा बेटा जा रहा है, मेरा भतीजा जा रहा है, मेरा नवासा जा रहा है। मुर्दे देखते हैं, सुनते हैं, मगर जवाब नहीं दे सकते। हजरात, हम जिंदा, हमें आलमे अरवाह से लेकर क़यामत तक, बाद क़यामत मुसलमान जिंदा, फिर हम जिंदा। आप कहेंगे मौलाना फिर मरते कौन है, मरता कौन है? तो आइए मरने वाला सुन लीजिए, मरता कौन है। आइए, आज से 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफ़ा की बारगाह में हाज़िरी दीजिए। सरकार मक्के में इस्लाम की दावत दे रहे हैं, लोगों को कलेमा की दावत दे रहे हैं, और दावत देते देते एक दिन दिल में ख्याल पैदा हुआ कि अबू जहल, उतबा, शैबा, ये बड़े बड़े कुफ्फारों के सरदार हैं, इनको तबलीग करूंगा, ये कलेमा पढ़ेंगे, ये मुसलमान बनेंगे, इस्लाम को तक़वियत मिलेगी, इस्लाम फैलेगा फूलेगा। उनको तबलीग करने के लिए, उनको दावत देने के लिए निकले। जो ही निकले, अल्लाह ने फरमाया, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता। ऐ महबूब, आप अपने अहबाब को हिदायत मत कीजिए, अपने अहबाब को हिदायत मत कीजिए। सरकार दुआ के लिए हाथ उठाते, मौला क्यों? अल्लाह फरमाता, इन्नका ला तस्माउल मौता। ये सब के सब मुर्दे हैं, ये सुनते नहीं हैं, ये सुनने वाले नहीं। अबू जहल मुर्दा, उतबा मुर्दा, शैबा मुर्दा, ये कुफ्फाराने मक्का मुर्दा। खा रहा है मगर मुर्दा, पी रहा है मगर मुर्दा, सो रहा है मुर्दा, जग रहा है मुर्दा, चल रहा है मुर्दा, फिर रहा है मुर्दा, मक्के में जिंदगी गुजार रहा है मुर्दा। और फिर करबला आइए, यहाँ आज़ा कट गए हैं, जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, गर्दन तन से जुदा हो गई है। इंसान सोच रहा है कि मुर्दा कहूँ कि जिंदा कहूँ। लोगों ने मुर्दा कहना चाहा, अल्लाह ने फौरन जिब्राइल अमीन के जरिए ऐलान कर दिया, ऐ लोगों,
समझ नहीं सकते वो जिंदा, उसकी जिंदगी को तुम समझ नहीं सकते। इंसान सिर्फ गुमान कर रहा था, क्या कहा जाए, मुर्दा कहा जाए, जिंदा कहा जाए। तो दूसरी आयत हजरत जिब्राइल अमीन लेकर आते हैं और अल्लाह का हुक्म होता है, जिब्राइल अमीन दूसरी आयत लेकर आए और आने के बाद ऐलान हुआ कि वो लोग जो कि अल्लाह के राह में कत्ल किए गए, उसे मुर्दा गुमान भी मत करो, उसे अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ मिलता है, वो खाता भी है और पीता भी है। हुसैन का आज़ा हुसैन के बच्चों का जिस्म टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, मगर हुसैन करबला में कल भी जिंदा, आज भी जिंदा और क़यामत तक। रात जिन्होंने सरकार तबलीग, जिनके लिए सरकार तबलीग फरमाए, जो कलेमा पढ़ लिए वो कामयाब, और जो दावत हुई दावत कबूल नहीं किया तो वो कल भी मुर्दा, आज भी मुर्दा, क़यामत तक माँ बाप क़यामत मुर्दा। मुसलमान जिंदा है, आप जिंदा हैं, कब्रिस्तान जाइए, फातिहा पढ़िए, इसारे सवाब कीजिए, और यही चीज़ें उनको मिलने वाली है। और ज़िंदगी कामयाब गुजारिए, इत्तेफाक इत्तेहाद मिल्लत के साथ ज़िंदगी गुजारिए, ये नहीं थोड़ी थोड़ी बात में इंतशार नहीं। भाइयों में थोड़ी सी बात हो गई, इंतशार हो गया, पड़ोस में थोड़ी सी बात हो गई, इंतशार हो गया, ये इंतशार मत कीजिए। इत्तेफाक से ज़िंदगी गुजारिए, इत्तेफाक में भलाई है, इत्तेफाक में भलाई, इंतशार में परेशानी, इंतशार में तबाही और इत्तेफाक में भलाई है। माँ बाप की खिदमत कीजिए, माँ के कदमों को चूमिए। और बिलखुसूस हमारी औरतें, एक जुमला मौलाना गुफ्तगू मत कीजिए थोड़ी देर बस। हज़रात, औरतों में ये होता है कि जब तक बहू है वो ये सोच रही है कि मैं सास नहीं बनूंगी, ठीक है नहीं, वो ये सोचती है मैं सास नहीं बनूंगी, और जब वो सास बन जाती है तब समझ में आती है अभी सास है तो उसकी खिदमत करना नहीं चाहती है। और ये है कि बेटे चार, बाप के चार बेटे हैं, एक माँ तो एक ही है, चार बेटे हैं तो बेटा ये समझता है वो देगा तब हम देंगे, वो खिलाएगा तो खिलाएंगे, वो देखेगा तो देखेंगे, वो खिदमत करेगा तो हम करेंगे। और ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम जितना करोगे उतना मिलेगा, तुम जितना करोगे, बहू जितनी खिदमत करेगी बहू को उतना मिलेगा। बहू बेटा जितनी खिदमत करेगा, जो बेटा जितनी खिदमत करेगा, माँ की दुआ उसे उतनी मिलेगी। दौलत की फिक्र मत करो, हिस्से की फिक्र मत करो कि बराबर सब जमीन लेंगे, पैसे बराबर लेंगे, सब कुछ बराबर लेंगे तो हम ज्यादा क्यों करें? अरे जमीन की फिक्र मत करो, पूरी जमीन एक तरफ और माँ की दुआ एक तरफ, माँ की दुआ एक तरफ, पूरी दौलत एक तरफ और माँ की दुआ एक तरफ। इसलिए लोगों, किस्मत वाले वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने माँ बाप का बुढ़ापा अता फरमाया। किस्मत वाले वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने माँ बाप का बुढ़ापा दिया। अल्लाह अकबर। इसलिए बुढ़ापा दिया कि बेटा खिदमत का मौका, अल्लाह फरमाता है इस औरत का बेटा मैं इनका बुढ़ापा तुम्हें दिया हूँ, उनकी खिदमत कर लो जन्नती बन जाओ। बहू खिदमत कर लो सास की, जन्नती बन जाओ। बेटा खिदमत कर लो जन्नती बन जाओ। तो जन्नत जाने के लिए, तुम्हारे गुनाह को मिटाने के लिए, तुम्हें मुकर्रम बनाने के लिए, तुम्हें चहीता बनाने के लिए, तुम्हें नेक बनाने के लिए माँ बाप का बुढ़ापा रब देता है कि खिदमत कर लो, अपने गुनाहों को माफी करवा लो, अपने गुनाहों की माफी करवा लो। लोगों, माँ बाप का बुढ़ापा बोझ मत समझिए, तोहफा समझिए। क्या समझिए? तोहफा समझिए, तोहफा। इसलिए माँ बाप को देखकर नजरें मत चुराओ। माँ बाप का चेहरा देखो तो आपका दिल बाग बाग हो जाए। माँ बाप का चेहरा देखो तो तुम्हारा दिल बाग बाग हो जाए। उनके कदमों को चूमो, उनके दुआएं लेते रहो। पूरी जायदाद कोई ले लेगा, तुम दुआ ले लोगे, यकीन जानो वो दौलतें कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाएगी। और माँ की दुआ जिसे लगेगी, आए दिन फूलता फलता चला जाएगा, आए दिन फूलता फलता चला जाएगा, तरक्की करता चला जाएगा। माँ बाप की खिदमत कीजिए और ये सदक़े जारिया कीजिए। अल्लाह ताला हम सबों को अपने माँ बाप के नाम पर ईसाले सवाब, कुरान खानी, एक एक लफ्ज़ का सवाब
एक एक लफ्ज़ का सवाब अल्लाह अता करे तो बंदा ले नहीं पाएगा, है कि नहीं। ये दारुल तंजीमुल मुस्लिमीन के असातिज़ा, ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे आए हैं, इन बच्चों को पढ़ाने का मतलब, इन बच्चों को जिनको आप हिकारत की नज़र से देख रहे हो, ये बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है, इसकी कोई हकीकत नहीं, तो कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, 2000 5000 उसके पीछे खर्चा कर रहे हो, करते कि नहीं। तंजीम आने के बाद कितना खर्चा लीजिएगा, तो साल में 8000, इतना खर्चा ले रहे हो, इतना खर्चा लिया जाता है। और इंग्लिश मीडियम में कहा जो है आपको 3000 रुपये महीना देना होगा, 4000 महीना देना होगा, तो वहाँ चूचा नहीं। मगर याद रखिए, आप देखिए दुनियावी तालीम, ये जैसे आप बिजनेस करते हो, जैसे तिजारत करते हो, ये वैसे ही दुनियावी तालीम है। ये दुनियावी तालीम कमाने का जरिया है, कमाने का हुनर और पैगाम दे रहा है। किताबें जब दुनिया का बच्चा लेकर जाता तो बैग किधर कहाँ रखता है, आगे की पीछे। अरे बच्चे को जो आप दे रहे हैं, अभी 5 साल का बच्चा है, 800 की किताबें, 1000 रुपये की किताबें, किताब बच्चा कैसे ले जाता है, बस्ता पीछे तरफ, किताबें पीछे कहाँ रहती है, किताबें पीछे रहती है। तो ये किताबें आपको कह रही है, जिसे तुम हासिल करने के लिए रिक्शे का इंतज़ाम कर रहे हो, गाड़ी का इंतज़ाम कर रहे हो, आला लिबास का इंतज़ाम कर रहे हो, आला स्कूल का इंतज़ाम कर रहे हो, तो ये किताबें कभी आगे आने वाली नहीं है, ये किताबें पीछे रहने वाली है। और एक कुरान पढ़ने वाला बच्चा जब कुरान लेकर जाता है तो वो कभी ये गवारा भी नहीं करेगा कि मेरे कुरान के तरफ मेरी पीठ हो जाए। कुरान बच्चा ले जाता है तो सीने में चिपकाए ले जाता है, यही पैगाम होता है कि ये कुरान वो कुरान है कि दुनिया में हो तो साथ है, कब्र में हो तो साथ है, और महशर के मैदान में हो तो साथ है। कुरान वो कुरान, और वो कुरान जो पढ़ने वाला कब्र में होगा, रब की बारगाह में कुरान फिर याद करेगा, मौला जब तक तू इसकी बख्शिश नहीं कर देगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। हजरात, मगर मदरसे के बच्चे की फजीलत, अल्लाहु अकबर। सरकार ने फरमाया ये बच्चे कब्रिस्तान होके गुजर जाएं, सिर्फ गुजर जाएं, फातिहा ना पढ़ें, कुछ ना करें, कुरान पढ़ने वाला बच्चा कब्रिस्तान से सिर्फ गुजर जाए, तो इनके गुजरने की बरकत से 40 दिन तक उस कब्रिस्तान के गुनहगारों के अज़ाब को इस बच्चे की बरकत से उठा लिया करता है। सुभान अल्लाह। सिर्फ गुजर जाए तो ये आलम है, और ये जब हाथ उठा लें तो क्या आलम होगा, ये फातिहा कर लें तो आलम क्या होगा, ये दुआ मांग लें तो आलम क्या होगा। इन बच्चों को लेके पढ़ाते हैं, इन बच्चों के लिए दुआ कीजिए, मौला इन्हें इल्म नाफ़े अता फरमा और दीनी दुनियावी तालीम से सीना मुज़य्यन फरमा, इनकी हौसला अफजाई कीजिए, इनको हकीर मत समझिए। आने वाले वक्त का यही बच्चा कोई मुफ्ती बनकर चमकेगा, कोई मुहद्दिस बनकर चमकेगा, कोई मुकर्रिर बनकर चमकेगा, कोई शायर बनकर चमकेगा, कोई मुसन्निफ बनकर चमकेगा, कोई आलिम बामल बनकर चमकेगा। आने वाले वक्त के यही बच्चे चश्मो चराग। इन बच्चों का एहतराम कीजिए, उलमा का अदब कीजिए, बड़ों का अदब कीजिए, छोटों पर शफ़क़त कीजिए। परवरदिगार आलम हम सबों को शरीयत पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे बोलने में, आपके सुनने में कोई कमी हो, पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं, अब कल आइश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं, आए गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। और मुजरिम को न शर्माओ, हमारो कफन खरीदो, मुँह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला मरहूम क्या नाम अब्दुल कुद्दूस साहब को मौला अपनी जवारे रहमत की जगह अता फरमा, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा और उनकी कब्र में रहमत व अनवार की बारिशें अता फरमा। रहा ऊंचा तो फिर खिलेंगे, रही ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।